देखिए हमने शायद हम लोगों ने यहाँ पे ये नहीं देखा था, स्केल स्ट्रेच नहीं देखा था ना। स्केल स्ट्रेच और चैम्फर पढ़ा था। चैम्फर नहीं पढ़ा था, फिलेट पढ़ लिया था ना। फिलेट हुआ था, चैम्फर नहीं पढ़ा था, ब्लेंड कर वगैरह नहीं पढ़ा था। चलो आज इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं चैम्फर पे। देख चैम्फर होता है क्या चीज़ है। जैसे कि फिलेट आपने देखा था, फिलेट क्या करता था, आर्क काटता था ना। चैम्फर क्या करेगा, कॉर्नर पर थोड़ी एक एज काट देगा, तो ये चैम्फर होगा। ठीक है, जैसे कि आपने सपोज एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक, इसके कॉर्नर पे हम किसी भी तरह का एक एज पॉइंट काटना चाहते हैं। कॉर्नर पे क्या करना चाहते हैं, किसी भी तरह का एज काटना चाहते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है, 125 समथिंग। मैंने क्या लिया, यहाँ से लिया चैम्फर कमांड, राइट क्लिक किया, ऑप्शन चूज किया कौन सा, डिस्टेंस का। वो डिस्टेंस जाननी है जिस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमको चैम्फर करना है। मैंने डिस्टेंस पे पिक किया। अब यहाँ पे वैल्यू डाल दी हम लोग, जैसे डाला, एक डाला 50 और एक डाला 25। ठीक, तो पहले जिस भी लाइन को या जिस ऑब्जेक्ट को पिक करोगे वो कितना कटेगा, 50। इसको पिक किया, ये 50 कटेगा। फिर सेकेंड टाइम जिसको पिक करेंगे वो कितना कटेगा, 25। आया समझे, ये कितना हुआ, 50 हुआ, ये कितना हुआ, 25 हुआ। ये कटा क्यों नहीं, क्योंकि चैम्फर के अंदर ट्रिम नाम का ऑप्शन जो होता है वो ऑफ है। चैम्फर लिए, राइट क्लिक किए, जो ट्रिम ऑप्शन होता है, ये भी क्या चल रहा था हम लोग का, नो ट्रिम चल रहा था। हमने यहाँ पे क्या चला लिया, ट्रिम चला लिया। तो पहला ऑब्जेक्ट एंड दूसरा ऑब्जेक्ट जैसे पिक करेंगे तो देखो ये कट जाएगा। ऐसा नहीं, अब जैसे चारों कॉर्नर पे यही सेम करना है, चारों कॉर्नर पे सेम करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, CH एंटर चैम्फर, ट्रिम ऑप्शन को ट्रिम कर लिया और यहाँ पे राइट क्लिक का ऑप्शन क्या चूज कर लिया, पॉली है। जैसे ही हम पिक करेंगे तो क्या होगा, चारों कॉर्नर पे देखो चैम्फर हो जाएगा। हुआ ऐसा नहीं, ये होता है आपका क्या, चैम्फर कमांड, चैम्फर करना। ठीक है, जैसे सपोज ये देखो मैंने कि एक रेक्टेंगल बनाया, एक स्क्वायर टाइप का, जैसे मैंने डाल दिया 100,100। ठीक, और चैम्फर कर लिया हम लोग ने कितने का, 50 का, सॉरी, डी इंटर 50 इंटर 50 इंटर। और अब यहाँ पे मैंने पॉलीलाइन चूज करके ऑप्शन इसको पिक कर लिया। जैसे पिक करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक इस तरह से बॉक्स। ऐसा नहीं, तो ये होता है क्या आपका चैम्फर कराना, किसी ऑब्जेक्ट को चैम्फर कराना, यानी कॉर्नर पर कोई एज काटना। ठीक, इसी में एक और भी ऑप्शन होता है जिसमें और भी एक तरह का चैम्फर होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगल एंगल मेथड। चैम्फर में आप लोग ने अभी तक क्या पढ़ा, डिस्टेंस मेथड। अब यहाँ पे आता है एंगल मेथड। एंगल मेथड क्या करता है, एंगल मेथड में आपको एक डायमेंशन डालनी होती है और दूसरा आपको एंगल वैल्यू डालनी होती है। ठीक है, आपने यहाँ से चैम्फर लिया, राइट क्लिक किया, ऑप्शन चूज किया किस चीज़ का, एंगल का। तो सब फर्स्ट टाइम आपने फुल वैल्यू डाली, जो भी आपको फर्स्ट लेंथ की वैल्यू चाहिए, इसे डाल दिया आपने 50। और सेकेंड टाइम आपने क्या डाल दिया, आपने उसका एंगल डाल दिया, ऑब्जेक्ट का जो एंगल आप चाहते हो। जैसे मैंने डाल दिया 30 का एंगल, तो जिसको आपने पहले सेलेक्ट किया वो 50 कटेगा और उसके फिर 30 का एंगल बनेगा, जिसको आप बाद में सेलेक्ट करोगे। यानी इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, ये इस लाइन और इस लाइन के बीच का इधर का एंगल कितना होगा, 30। ऐसा नहीं कर लोगे चैम्फर, ये होता है चैम्फर का। ठीक है, चैम्फर की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, CHA। अंदर डिस्टेंस लेना हो तो D इंटर कर सकते हो, एंगल लेना हो तो A इंटर कर सकते हो। ठीक, हो गया, कर लोगे, क्लियर। हाँ, इंटर। ठीक, फिर आगे इसमें आता है ब्लेंड कर्व। ब्लेंड कर्व क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक स्मूथ कर्व बनाने का काम करता है, एक कर्व बनाने का काम करता है, जिससे ब्लेंड कर्व बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने लाइन लिया, एक लाइन आपने यहाँ पे ऐसे खींच ली, एक लाइन आपने यहाँ पे ऐसे खींच ली। हम चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में एक ऐसा कर्व बन जाए कि एक स्मूथ ऑब्जेक्ट लगे ही ना कि दोनों अलग अलग हैं। हम क्या लेंगे, यहाँ पे आएंगे, ऑप्शन चूज करेंगे किस चीज़ का, ब्लेंड कर्व का। किस पे, इस वाले पे एंड इस वाले पे। देखो इनके बीच में एक ऐसा स्मूथ लाइन बन गई कि लग ही नहीं रहा है कि ऑब्जेक्ट अलग अलग है, जैसे लग रहा है ये सेम ऑब्जेक्ट है ना। आया, ट्रिम नहीं होगा, क्यों ट्रिम होगा, ये एक नहीं हुआ, ये ज्वाइंट ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, ये है अलग अलग। ये देखो, ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा,
ऐसे में तो ये चीज़ होता है। आपने सपोज दैट यहाँ पे ब्लेंड कर लिया इधर से, इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर तक, तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक, आप जैसे सपोज दैट बनाते हो एकदम स्ट्रेट लाइन का, जैसे कि आपने एक लाइन खींचा, इसका कॉपी कर लिया हम लोग ने ना, और अब इनके बीच में बनाना है तो ब्लेंड कर, जैसे मैंने लिया इस पर पिक किया, इस पर पिक कर दिया, ये बन गया, फिर लिया इस पर पिक किए और इस पर पिक कर दिए, ये बन गया। ऐसा नहीं, ये चीज़ होता है क्या, ब्लेंड कर्व। ठीक, सो उसका कर्व का रेडियस देखने का, कर्व का तो रेडियस नहीं, वो इसी का तो नाम ही उसका क्या है, ब्लेंड कर्व। यानी आप उसका कर्व के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता, वो ऑटोमेटिक अपना डिफॉल्ट में जो भी जनरेट करेगा वही जनरेट होगा, आप उसमें कुछ चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते। ऐसा में फिर आता है आपके पास स्केल कमांड। स्केल मतलब किसी को ऑब्जेक्ट को स्केल करना, मतलब उसको बड़ा करना या छोटा करना, उसकी स्केलिंग को कम या ज़्यादा करना। कैसे देख करते हैं, देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया, हाँ, स्केल किसी ऑब्जेक्ट को एक परसेंटेज के अनुसार बड़ा या छोटा करता है। जैसे मैंने यहाँ पे दो ऑब्जेक्टों को बनाया, मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट जो हमारा बड़ा वाला सर्कल है वो वैसा का वैसा बना रहे, ये जो हमारा छोटा वाला सर्कल है वो हमारा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, यानी अपने डायमेंशन का 2 गुना बड़ा हो जाए। हम क्या लोगे यहाँ पे, इसको सेलेक्ट करेंगे, स्केल लेंगे, इसके जिस भी पॉइंट को पिक करोगे वो पॉइंट वहीं का वहीं स्थिर हो जाएगा, पिक हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। जैसे मैंने इसके कोऑर्डिनेट पे पिक कर लिया। अब कितना बड़ा चाहते हैं हम, ये 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, जितना भी बड़ा चाहते हैं उतना बड़ा डाल के इंटर कर देंगे। मैं 2 गुना चाहता हूँ, 2 करके इंटर कर दिया, तो देखो क्या हो गया, 2 गुना बड़ा हो गया। हम चाहते हैं ये हमारा आधा हो जाए, हमने इसको स्केल करा दिया कितने का, 0.5, यानी आधा। ऐसा नहीं, यानी जितने परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप उसको बड़ा करना चाहते हो या छोटा करना चाहते हो तो उसको आप बढ़ाया घटा सकते हो। ठीक, सपोज दैट आपने एक फिक्स डायमेंशन के अकॉर्डिंग इसको बढ़ाना घटाना है। जैसे कि आपने एक लाइन लिया, ठीक, मैंने इसको 50 की लाइन खींची है, ठीक, 50 की लाइन खींचनी है, मुझे इसे करना है 45। अब ये तो मुझे पता है कि अगर 0.9 कर देंगे तो 45 आ जाएगा, तो 0.9 करोगे तो 45 आ जाएगा, बट मुझे बाय द रेफरेंस कैसे इसकी वैल्यू कम करनी है वो चीज़। हमने इसको सेलेक्ट किया, स्केल कमांड लिया, पहला पॉइंट जिस पॉइंट को फिक्स रखना चाहते हैं, यानी बेस पॉइंट जो करते हैं अभी तो वही किया, पहला पॉइंट पिक किया। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वैल्यू डाल दिया, 0.9 डाल दिया कि हो जाएगा, नहीं, हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके ऑप्शन चूज कर लेंगे, किस चीज़ का, रेफरेंस का, क्या चूज कर लेंगे, रेफरेंस का, और फिर पहला पॉइंट एंड दूसरा पॉइंट, तो ये वैल्यू हमारी फिक्स हो गई। अब हम इसको जितना बड़ा चाहते हैं उतना बढ़ा सकते हैं। अगर हम 7 करना चाहते हैं तो 7 इंटर कर देंगे, 7 की लाइन बन जाएगी, नहीं 70 की बन जाएगी। 45 का करना चाहते हैं 45 इंटर कर देंगे, 45 की लाइन बन जाएगी। 60 करना चाहते हैं 60 कर देंगे, 60 की लाइन बन जाएगी। जितना हम चाहते हैं उतना इंटर कर देंगे, उतनी की लाइन बन जाएगी। 50 की बनाई थी, हमको 35.5 चाहिए, यानी 35.5 इंटर कर दिया, ये लाइन 35.5 कर देगी ना। इसको बोलते हैं बाय द रेफरेंस, स्केल बाय रेफरेंस बोलते हैं इसको। इससे क्या करता है, आपने डायमेंशन के अकॉर्डिंग, यानी जो भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन है, देखो एक स्केल होता है बाई, नॉर्मल स्केल होता है वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग बड़ा करता है। ये क्या करता है, आपके रेफरेंस यानी बाय आपके डायमेंशन के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा करता है, यानी आपकी डायमेंशन जो भी आप अपने ऑब्जेक्ट की चाहते हो वो डायमेंशन आप अपने ऑब्जेक्ट पे रख सकते। ठीक है, देख लो इसको, स्केल की शॉर्टकट की एस होती है, सॉरी SC, स्केल की जो शॉर्टकट होती है वो S और C होती है, SC। ठीक है, अगर रेफरेंस लगाना चाहो तो SC इंटर, पिक बेस पॉइंट, R इंटर। रेफरेंस के अकॉर्डिंग करना चाहो तो SC इंटर, बेस पॉइंट, R इंटर। ठीक, अब देखो जैसे इसी में वो दिया गया है, मैंने एक सर्कल बनाया जैसे 10 का, मुझे एक सर्कल और चाहिए, मतलब एक सर्कल और चाहिए जो कि 15 का चाहिए, बट मैं चाहता हूँ कि मैं स्केल करूँ इसको तो इसकी कॉपी बने। मैंने इसको सेलेक्ट किया, स्केल मोड लिया, इसके सेंटर पे पिक किया और राइट क्लिक करके ऑप्शन चूज कर लिया, किस चीज़ का, कॉपी का। तो अब जो स्केल होगा वो इसकी कॉपी बनेगी। मुझे कितना बड़ा चाहिए, 1.5 गुना, क्योंकि 10 का 1.5 गुना 15 होगा, 1.5। तो जो मेन हमारा था वो वहीं का वहीं बना भी रह गया और उसी के जस्ट 1.5 गुना बड़ा होकर वो उसकी कॉपी बन गई। ठीक,
तो ये भी होता है। इसको डिफरेंस करके 6 डायमेंशन में बात वही बात उससे भी कर सकते थे और ये उससे भी कर सकते थे। ठीक है, हो जाएगा, कर लोगे ना? फिक्स डायमेंशन 15 की तो बचा डायरेक्टली। हाँ, डायरेक्टली 15 करने का चल रहा था। डायरेक्ट 15 बना सकते हो सर्कल का। बनाने के बहुत इसी यही चीज़ बता रहे हैं, बनाने के बहुत से मेथड है। कब किस समय का यूज करना है वो आपको डिपेंड करना चाहिए। डायरेक्ट सर्कल बनाते क्यों, हम स्केल लेते बड़ा करते उसमें। डायरेक्ट सर्कल भी तो बना सकते थे, ऑफसेट भी तो कर सकते थे, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन बस भाई ये किससे करते हो ये डिपेंड करता है आपका। फिर आता है स्ट्रेच कमांड। स्ट्रेच मतलब किसी भी चीज़ को खींचना। स्ट्रेच क्या हुआ, किसी भी चीज़ को खींचना। खींचने के लिए जो भी कमांड यूज करते हैं उसको क्या होता है, स्ट्रेच बोलते हैं। ठीक है, एसटी होता है। नहीं, इसकी शॉर्टकट की सिर्फ एस होती है। जैसे कुछ भी बनाया हुआ है, ठीक है, और तो भी ऑफ रखा है मैंने। जैसे उसको मैंने सेलेक्ट किया और उसका पॉइंट पकड़ के मैंने मूव किया तो क्या हुआ, सिर्फ ये खींचा, ये नहीं खींचे ना। लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसको खींचे बीच वाले को, तो वो भी हमारा खींचता हुआ चला है। हमने क्या लिया, यहाँ पे स्ट्रेच कमांड दिया, इसको सेलेक्ट किया, इंटर किया और इसको पिक करके खींच लिया। ऐसे में क्या किया, समझ आया ना? मैंने क्या लिया, स्ट्रेच कमांड लिया, इस पूरे को सेलेक्ट किया, इंटर किया और पिक करके खींच लिया। ये होता है क्या, स्ट्रेच कमांड। ठीक है, आप में से कल एक लोग मुझसे कह रहे थे कि वो रैबिट नहीं करेगा, सिर्फ ऑटो कैड करेगा। अभी नहीं आया क्या? अभी नहीं आया। हाँ? वो शाम की बात से है। अच्छा, वो इस पे नहीं आएंगे अब। तो समझ में आया? स्ट्रेच क्या करते हैं, स्ट्रेच लेते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। अब जैसे सपोज मैंने इसको सेलेक्ट करने के बजाय मैंने सिर्फ इन दोनों को सेलेक्ट किया, यानी इसको नहीं किया, सिर्फ इन दोनों को सेलेक्ट करके इंटर कर दिया। अब जो स्ट्रेचेबल होगा वो इन पे होगा, यानी ये वाला पॉइंट फिक्स होगा, ये वाला पॉइंट फिक्स होगा, ये लाइन से कोई मतलब नहीं है। इनके अकॉर्डिंग आपका ऑब्जेक्ट स्ट्रेच होगा। ठीक, सपोज दैट आप स्ट्रेच लेते समय इधर का ऑब्जेक्ट ही भूल गए, इसको इस किनारे पे सेलेक्ट कर लिया, तो क्या होगा, इधर का ये स्ट्रेच होगा। ठीक, तो ये होता है स्ट्रेच कराना, किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कराना। ठीक है, हो जाएगा। इसी शॉर्टकट की एस होती है, एस। कर लोगे? आगे बताएं। अब आता है आपके पास हैच कमांड। हैच ग्रेडियंट क्या हो, हैच किसी भी क्लोज ऑब्जेक्ट पे किसी भी तरह का एक पैटर्न फिल करना है ना। देखो यहाँ पे क्लोज ऑब्जेक्ट है, उसमें किसी भी तरह का एक पैटर्न फिल करना हैच होता है। समझ में? जैसे कि मैंने क्या लिया, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट बनाया, एक सर्कल लिया, मुझे इसके अंदर किसी भी तरह का एक पैटर्न टाइप का ऑब्जेक्ट फिल करना है। ठीक है, अब मैंने क्या लिया, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे हैच। ठीक, इसके अंदर आए, ये ध्यान रखना ऑब्जेक्ट आपका क्लोज होना चाहिए, नहीं तो काम नहीं करेगा। इसके अंदर पिक किया हमने और इंटर कर दिया। देखो इसमें हैचिंग हो गई, और जब हैचिंग हुई है तो ये सॉलिड दिख रहा है, क्योंकि इसकी स्पेसिंग इतनी कम है कि दूर से देखने पे एकदम ये सॉलिड दिखता है ना। इसकी बीच की स्पेसिंग बढ़ाने घटाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा इसकी स्केलिंग का। ये देखो आ रहा है इसके स्केल का ना, इसकी स्केल 1 आ रही है, मैंने 10 कर दिया, देखो बढ़ गई। मैंने 25 कर दिया और बढ़ गई, मैंने 5 कर दिया, घट गई। इस तरीके से बढ़ा घटा सकते हो। इक्वल डिस्टेंस पे है ना? हाँ, ये दोनों जो होगी वो इक्वल डिस्टेंस पे सब पे हो। ऐसा में ये होता है हैच कमांड। ये इंक्लाइंड है, उसको इसको अगर सीधा करना चाहते हो, यहाँ पे देखो एंगल दे रहा होगा, मैंने इस एंगल पे टिक कर लिया, 45 कर दिया, तो ये ऐसे सीधा हो गया। इसका -45 कर लिया, ऐसे पे हो गया, क्योंकि ये 45 पे पहले से बनी होती है। 45 करोगे तो 90 हो जाएगा, -45 करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, इसमें और भी तरह के टाइप्स होते हैं। आप यहाँ पे हैश पैटर्न पे फिल करना, पिक करना। जब आप हैश पैटर्न पे पिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, कितने तरह के यहाँ पे पैटर्न आ रहे हैं। जिस तरह का पैटर्न चाहते हो उस तरह का पैटर्न चूज कर सकते हो। जैसा पैटर्न लोगे वैसा पैटर्न आ जाएगा। देखो, ठीक, जैसा पैटर्न आप चूज करोगे वैसा पैटर्न आ जाएगा। जैसे ये वाला मैंने पिक कर दिया,
हमारा इस तरह का पैटर्न आएगा। आप यहाँ से इसके लिए 10 कर लिया, 5 कर लिए ना। तो यहाँ पे इस तरह से आप हैचिंग करा के आप उसमें चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं, आप उसका ऑब्जेक्ट का शेप एंड दिखा सकते हो, बदल सकते हो। ऐसे में कर लोगे हो जाएगा हैच, कोई दिक्कत? हाँ, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है ना। मैंने हैश लिया, इसके अंदर पिक किया, देखो सिर्फ इस पे फिल हो रहा है, इस पे पिक किया, इस पे फिल हो रहा है, इंटर कर दिया, इस पे फिल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके अंदर को नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? इसको डिलीट करूंगा तो किस पे आ जाएगा? पूरे पे, किस इसके अंदर? ये नहीं आएगा। ठीक, तो तब आएगा जब आप इसके अंदर कुछ कमांड्स होती है हैश के अंदर। हैश लिया, इस पर पिक किया, राइट क्लिक किया और ऑप्शन चूज किया यहाँ पे सेटिंग का। जब आप सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बॉक्स खुल के आएगा। ठीक, इस बॉक्स को खोल लेना, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ये क्या चल रहा है, सिर्फ आउटर चल रहा है, यानी आउटर टू आउटर, सिर्फ आउटर भरा रहेगा, नॉर्मल नहीं होता। यहाँ पे मैंने नॉर्मल चला लिया, ठीक, और ओके कर लिया। अब आएगा सर्कल लिया, बना लिया, बना लिया, हैश किया, देखिए आया, है ना। नॉर्मल चलाया तो उसके अंदर आया, उसके अंदर फिर एक खाली फिर आया, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल चला लिया मैंने। आउटर चलता था तो बाहर आता। नन कर लोगे चाहे जो हो जाए, सब पे फिल हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे डिलीट कर देंगे तो क्या होगा बताओ? अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, इसको डिलीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, वो ऐसे को ऐसा बना रहेगा, क्योंकि आपके अंदर उस पर फिल है। ठीक है, 2012 के पहले में कोई भी यूज करोगे तो क्या हो जाता था, इसके अंदर जो छोटे वाले के अंदर है ये गायब हो जाता था, उस पर फिल हो जाता। 2012 तक अब नहीं होता इसमें। 2012 में कोई भी चीज़ करते तो जो डिलीट किया मैंने उस पर फिल हो जाता था, अंदर वाला जो सर्कल होता था उसमें गायब हो जाता। और 12 के बाद से जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें जहाँ पे है वहीं पर बनाना। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, इसको सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे ये वैल्यू आती है, इसको बढ़ा घटा सकते हो। ठीक, इसको जब आप सेलेक्ट करोगे ना तो यहाँ पे इसकी रेडियस वैल्यू आएगी, ये इसको आप बढ़ा घटा सकते हो, ये इसको कम कर दो, ये ठीक, ये चीज़ कर लोगे हो जाएगा हैच। आप देखो आगे, हाँ, एच एच एच, हैच की शॉर्टकट क्या होती है? एच। ठीक हो गया। अब देखो आगे, अब आता है आपके पास ग्रेडियंट। हैच और ग्रेडियंट में फ़र्क क्या होता है, एक चीज़ समझो। हैच क्या करता है, किसी भी तरह का किसी ऑब्जेक्ट फिल कर रहा है ना, किसी भी पैटर्न को फिल कर रहा है। ग्रेडियंट क्या करेगा, किसी भी कलर को फिल करेगा। सेम चीज़ है, ग्रेडियंट क्या करेगा, किसी कलर को फिल करेगा। हैच क्या करता है, किसी पैटर्न को फिल करता है। ये चीज़ होती है। जैसे कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया ना, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिया ऑप्शन, ग्रेडियंट का। ठीक, किसके अंदर फिल करना है, इसके अंदर फिल करना है। जैसे पिक करेंगे देखो यहाँ पे 2 कलर आ रहे हैं, एक ब्लू एंड एक येलो। आपने पिक किया, इसके बाद आप यहाँ से येलो कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने ये कलर ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। आपने इस पर कलर आए, आपने इस पर कलर चेंज कर दिया। आपने ये ले लिया, कलर चेंज हो गया। इसका टाइप चेंज कर सकते हो, हैश पैटर्न पे जाओगे, यहाँ पे देखो टाइप आ रहे हैं, जैसे कि ऐसे में आ रहा है, सेंटर ले सकते हो तो ऐसे हो जाएगा। आप यहाँ पे ये ले लोगे तो ये ऐसे उल्टा हो जाएगा, ये ऐसे उल्टा हो जाएगा।
ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक किया ना, और इंटर कर दो। इसमें आपके स्केल और एंगल वगैरह से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाई ये कलर फिल करने का काम करता है। सिंपल हो जाएगा। ग्रेडिंग कर सकते हो, इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं होती है, ये हैश के ही कमांड से करता है। आप देखो यहाँ पे हैश ले लो, ठीक है, जैसे आपने हैश लिया, बस आप क्या करो, यहाँ पे जब सॉलिड होता है तो सॉलिड चल रहा है यानी ग्रेडिंग चल रहा है, यहाँ पे ग्रेडिंग ले लो, अगर पैटर्न हो जाएगा तो हैशिंग चलेगा, ग्रेडिंग ले लोगे तो कलर चलेगा, आ जाएगा। हैश से ही इसका काम कर सकते हैं, यानी एक्स इंटर से ही इसकी शॉर्टकट की भी हो जाता है। ठीक हो जाएगा, क्या बोलो, यही एक्स ही होगा, हैच के ही उससे होगा, वो एक ही में आता है, बस वहाँ पर पैटर्न लोगे तो हैच हो जाएगा, कलर लोगे तो ग्रेडियंट हो जाएगा, बस ये चीज़ है। ठीक है, तो में अब आता है आपके पास एक कमांड जिसको बोलते हैं लोग डिवाइड एंड कंस्ट्रक्शन लाइन। तो कमांड पढ़ना आपको, कंस्ट्रक्शन लाइन कल नहीं पढ़ेंगे ना, हम पढ़े थे कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन होती क्या है, कंस्ट्रक्शन लाइन को हम लोग एक्स लाइन भी बोलते हैं। क्या काम करता है, देखो कंस्ट्रक्शन लाइन जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे प्रोजेक्शन डालने के लिए काम आता है, यानी प्रोजेक्शन डालना, किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कराना, जैसे कि टॉप बनाया, फ्रंट बनाना है, या प्लान बनाया, सेक्शन बनाना है, एलिवेशन बनाया, तो उसको प्रोजेक्शन देते हैं। वो सारे काम करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ इनफाइनाइट है और इसकी लेंथ कुछ होती ही नहीं। ठीक, जितना बड़ा चाहो उतना बड़ा ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन दिखा देगा, उसका कोई लेंथ वगैरह नहीं। हमने क्या लिया, देखो जैसे कि यहाँ पे आए, यहाँ पे ऑप्शन आता है कंस्ट्रक्शन लाइन का, आपने कंस्ट्रक्शन लाइन लिया, आप स्क्रीन पे आओगे तो ऑप्शन आएगा किस चीज़ का, स्पेसिफाई अ पॉइंट, जिस पॉइंट पे क्लिक करोगे वो पहला पॉइंट हो जाएगा आपका। अब आप पिक कर ये बना रहे हो ना, देखो ये बन जा रहा है। कहाँ से लिया? नीचे एरो पे पिक करना है ड्रॉप में, यहाँ पे आएगा कंस्ट्रक्शन लाइन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप क्लिक करके कुछ भी बना सकते हो। आया समझे, ये होता है क्या, कंस्ट्रक्शन लाइन। ठीक, कंस्ट्रक्शन लाइन को बनाने के और भी तरीके होंगे, जैसे कि आपको वर्टिकल ऑब्जेक्ट बनाना है तो बना सकते हो, हॉरिजॉन्टल बनाना है तो बना सकते हो, एंगल के अकॉर्डिंग बनाना है तो एंगल के अकॉर्डिंग बना सकते हो। ये सारी चीज़ें कैसे, हमने यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की जा रही है एक्स एल इंटर, या वहाँ से भी चूज कर सकते हो, इसकी शॉर्टकट की होती है एक्स एल। ठीक, फिर मुझे जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन से खींचनी है तो राइट क्लिक करके ऑप्शन चूज कर लिया मैंने, किसका, हॉरिजॉन्टल का। पहला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, हॉरिजॉन्टल। सपोज दैट उनको वर्टिकल लाइन खींचनी है तो राइट क्लिक करके ऑप्शन चूज कर लोगे किस चीज़ का, वर्टिकल का। ये पॉइंट, 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 ये पॉइंट। आ गया ना। फिर जैसे कि आपको किसी एंगल के अकॉर्डिंग बनाना है, एक स्पेसिफिक एंगल के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन बनाना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, वही कंस्ट्रक्शन लाइन लेंगे और राइट क्लिक करके ऑप्शन चूज कर लेंगे किस चीज़ का, एंगल। यहाँ पे स्पेसिफिक फिक्स एंगल आ जाएगा आपके पास, जिसके अकॉर्डिंग आप बनाना चाहते हो, क्योंकि एंगल मैंने डाल दिया जैसे 45 पे, 45 पे डाला, 45 के अकॉर्डिंग बन गया ना। तो ये सारी चीज़ें होती है जो कि आपके ऑब्जेक्ट को बनाती है, यानी ये तरह तरह की कंस्ट्रक्शन लाइन बनाने के हेल्प करती है। ठीक है, आया समझ में, क्लियर। तो ये चीज होता है आपका कंस्ट्रक्शन लाइन, जिसकी शॉर्टकट की एक्स एल होती है सिर्फ। ठीक है, इसको एक्स लाइन भी बोला जाता है। ठीक, फिर आता है डिवाइड कमांड। आ जाएंगे इनको, ठीक। डिवाइड कमांड, डिवाइड क्या करता है, डिवाइड मतलब सिंपल सा डिवाइड मतलब क्या समझते हो,
किसी ऑब्जेक्ट को डिवाइड करना भाई, उसको बराबर भागों में बांट देना, बट वो बांटेगा नहीं, सिर्फ उस जगह पे पॉइंट शो कर देगा। जैसे कि ये देखो, लाइन लिया आपने एक लाइन बनाई, ठीक, मुझे इसे 5 भाग में बांटना है। मैंने क्या किया, यहाँ पे आओगे ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन आएगा किस चीज़ का, डिवाइड का, ठीक। आपने ऐसे डिवाइड लिया, स्क्रीन पे आए किसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है, इसको सेलेक्ट किए, कितने भाग में करना है, 5 भाग में, 5 इंटर कर दिया, ये 5 भाग में डिवाइड हो गया। जब आप इसको सेलेक्ट करोगे तो फिर यहाँ पे पॉइंट दिखेगा आपको, बट पॉइंट की स्टाइल कैसी है, डॉटेड चल रही है। पॉइंट की स्टाइल हमको ऐसी चलानी है कि ये हमारा किसमें दिखने लगे, आपको उसमें दिखने लगे, किसमें, अलग अलग पॉइंट में दिखने लगे। तो हम यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट में और पॉइंट की स्टाइल को चेंज कर लेंगे। पॉइंट स्टाइल यहाँ पे ऑप्शन चूज कर लेंगे, किस चीज़ का, किसी भी तरह के एक पॉइंट स्टाइल का चूज कर लो, तो पॉइंट स्टाइल इसकी कैसी हो जाएगी, जैसी यहाँ पे, ठीक, ये आपको दिखने लगेगा। तो सब सेलेक्ट भी हो सकते हैं, सेलेक्ट नहीं, लाइन आपकी एक होगी, सेम लाइन होगी, लाइन अलग अलग नहीं होगी। लाइन मतलब टूटती नहीं है, उसको सिर्फ भाग में करके दिखा देता है, बराबर भाग में, उस जगह पे पॉइंट दे देता है बस। इक्वली डिवाइड होंगे, हाँ, ये इक्वल ही होगा, अलग डिवाइड नहीं, ये इक्वल ही होगा। डिवाइड से जो भी डिवाइड होगा वो इक्वल ही डिवाइड होगा, ठीक। ऐसा हमने हो जाएगा, कर लोगे। चलो ड्राइंग बता देते हैं, हो जाएगा ना। गर्म हो गई पूरी। लो बुक ले लो, पहले बताओ किस किस का रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसी उसको बुक ही दे पाएंगे हम सिर्फ आपको। देखो 6 लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ था, एक दे दिया ना आपको, लो 5 और पकड़ लो। 6 लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ था, 6 लोग बांट लो। किसका किसका हुआ था, जिस दिन का हुआ था उसको दे दो पहले बुक। एकदम से आपका हुआ है, लो आपका हुआ था ना, आपके पास नहीं है, लो पकड़ो। और किसके पास नहीं है, आपके पास, लो पकड़ो। 2 आपको दिए, उनको दे दो, पूछिए उनको दे दो, देखो दे दो। कितने लोग बैठे हो, 3 6 3 9 तो 11 लोग हो। 11 से 6 लोग को 5 है ना, आपका भी नहीं हुआ, सिर्फ एक वो नहीं आया है, क्या नाम है, आर्यन, वो नहीं आया। 5 बुक है, बाकी 6 लोग को मैंने ऐसे दिए, वापस करके जाना नहीं, रजिस्ट्रेशन करा लेना आज। एक बुक मुझे दे दो, कल ये हो गई थी दोनों, आज ये देखना है आपको, ठीक। चलो इसको देखते हैं हम लोग आज। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक, कितने का है, 45,4 का, 45,4 का, ठीक। सबसे नीचे वाला ऑप्शन 45,4 का एक रेक्टेंगल बना लिया हम लोग ने। फिर क्या किया गया है, यहाँ पे इसकी हाइट 4 है, लेकिन ऊपर वाली डायमेंशन कितनी है, 40। 45 में 40 जगह कितना बचेगा, 5, 2.5 इस तरफ, 2.5 इस तरफ। अगर हम इसमें चैम्फर करा लें, डिस्टेंस डालो, एक 4 का और एक 2.5 का, तो क्या नहीं बन सकता, ये वाला ऑब्जेक्ट 4 और ये वाला 2.5 ना। फिर ये वाला ऑब्जेक्ट 4 और ये वाला 2.5, जब 2.5 इधर कटा, 2.5 इधर कटा, तो कितने का हो गया, 40 हुआ। समझ में आया ये चीज, समझ में आई, कर लोगे, नहीं समझ आई, आ गया। अब क्या किया गया है, यहाँ से लाइन लिया, हम लोगों ने एक लाइन खींच लिया, इसके कॉर्नर से ऊपर की तरफ 40 की, इधर की तरफ 40 की, नीचे की तरफ 40 की, आ गया। ये कर ही लोगे, ऑफसेट कर लिया, कितने का है, 2 का है, इससे नीचे की तरफ, और 8 का है ऊपर की तरफ, ये दिया गया ना भाई। 2 इसके नीचे है और 8 इस पे है ना। फिर यहाँ पे भी चैम्फर करा सकते हैं, इसकी हाइट कितनी 8 है, विड्थ कितनी है 4 है। हमने यहाँ पे भी चैम्फर करा लिया, CH A इंटर, D इंटर, 8 इंटर, 4 इंटर। पहला ऑब्जेक्ट जो 8 का होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट जो 4 का होगा, ठीक। पहला ऑब्जेक्ट जो 8 का होगा, दूसरा जो 4 का होगा,
क्या हुआ, बना नहीं समझाया, आया, आ जाएगा। फिर इनके किनारे किनारे पे फिलेट नहीं दिया गया, लेकिन हम फिर भी कुछ फिलेट करा लें। यहाँ पे वैल्यू तो दी नहीं गई है फिलेट की, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आर्क बना हुआ है, हमने फिलेट करा लिया 4 का। पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट एंड दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक, समझ में आया? फिलेट करा लिया। फिर एक लाइन खींची इसके पॉइंट से ऊपर की तरफ, कितने की है, 7 की ना, 7 की है ना। फिर इस पॉइंट से हमने सर्कल बना लिया, कितने का सर्कल है, 3 का, और डिस्टेंस कितनी है, 2 है ना, ऑफसेट कर लिए 1-1 का, 1 का इसको इधर कर लिया और 1 का इसको इधर कर लिया। ठीक, बीच वाली लाइन हम लोग ने डिलीट कर लिया और इसको ट्रिम कर लिया। बन जाएगा ये, कोई दिक्कत? हाँ, यहाँ लोगे ना। एक ऑफसेट कर लिया मैंने कितने का, 28 का, इसको ऊपर, सॉरी ऐसे ना करो, एक लाइन दे दो इस पॉइंट से ऊपर की तरफ, कितने की, 28 है ना। तो बोलते जाओ, मतलब डायमेंशन तो देखते जाओ, 28 है ना। और फिर इधर की तरफ कितना है, 10 है। ठीक, यहाँ से मैंने एक सर्कल बना लिया, कितने का है, 10 का, और फिलेट करा लिए। फिलेट कितने का है, फिलेट की रेडियस कितनी है, 12। इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट पे ऑफसेट कर दिए, या ट्रिम करा लो पहले, इसको ट्रिम कर लिए। ठीक, इनके बीच की थिकनेस कितनी है, 2 है, ऑफसेट कर लिए 2 का, इसको अंदर की तरफ और इसको बाहर की तरफ ट्रिम कर लो। इसका हैंडल बन गया। अब इसका स्क्रू बनाना है। ठीक, इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे देखो एक डायमेंशन मिसिंग है, वो गलत लिखी हुई है, यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, क्योंकि 16 नहीं 8 होगा। इधर देखो उसके जस्ट अपोजिट देखो, यहाँ पे देखो 8 दिखा रहा है, यहाँ पे 16 दिखा रहा है। ये 16 नहीं होगा, ये कितनी होगी, 8 की लेंथ होगी। और ये लेंथ कहाँ से दे रही है, इस ऊपर वाली लाइन से दे रही है, यानी ये जो 40 की लेंथ दिखा रहा है, तो हम कहाँ से खींचेंगे, इस लाइन के मिड से, यानी इस पॉइंट से, इसके इस पॉइंट से, इसके मिड से खींचेंगे इधर की तरफ। कितने की लाइन, 40 की, और नीचे की तरफ कितना है, 8। और यहाँ पे दिया ना 8 की वैल्यू, 8, ये 8 आ जाएगा, क्योंकि हमको इस पॉइंट की जरूरत थी, तो हमने इस पॉइंट को ले आ लिया। अब हमको यहाँ पे इनका एंगल कितना दे रहा है, तो 48, 90 में 48 जाएगा, कितना बचेगा, 42, यानी इसका एंगल 42 होगा। हमको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन लाइन लेना है जिसका एंगल कितना होगा, 42। ठीक, इस पॉइंट को मिला दो, बन गया। ट्रिम कर लो, इसको डिलीट कर लो, कोई काम है नहीं इसका ना। ऑफसेट कर लो, टोटल डिस्टेंस कितनी दी गई है, 6, तो 3 इधर 3 इधर, 3 ऊपर और 3 इधर ना। बीच वाली लाइन डिलीट कर लिया हम लोग ने, एक लाइन बना लिया। ठीक, और अब इसमें फिलेट कर लिया, F इंटर R इंटर, कितने का फिलेट है, 4 का, इस वाले से इस वाले पे। फिर फिलेट कितने का है, 20 का है, इस वाले से इस वाले पे। ट्रिम कमांड, ट्रिम कर दिया, ट्रिम कर दिया, इन दोनों को डिलीट कर दिया। और कुछ, ऊपर एक सर्कल है, बना दे उसको भी, सर्कल लिया, 2P सर्कल। ठीक है, पिक किए, ऊपर की तरफ गए, कितने का, एक रेडियस नहीं 2 डाया, बना लोगे, हाँ, कोई दिक्कत क्या, फिर से बता दें।
लाइन लिया, क्या किया था हम लोग ने, लाइन लेके इसके सेंटर से इधर की तरफ खींचे थे 40 की लाइन और नीचे की तरफ आ गए थे 8। कंस्ट्रक्शन लाइन लिए थे, राइट क्लिक किए थे, एंगल लिए थे, एंगल कितना डाले थे 42 और इस पॉइंट पे क्लिक कर दिए थे। ठीक, इसको ट्रिम कर दिए थे और ऑफसेट कर दिए थे 3 का, 3 का ऊपर की तरफ, 3 का नीचे की तरफ। इसको डिलीट कर दिया था, इसको डिलीट कर दिया था, लाइन लेके इसको मिला के बना दिया था और यहाँ पे फिलेट करा दिया था। चूंकि अभी फिलेट हुआ है हम डायरेक्ट सिस्टम में कर देते हैं। ठीक, बन जाएगा। इस वाले डायग्राम को आप लोग बना लेना अपने आप, इसमें कुछ दिया नहीं है, नॉर्मल है, बन जाएगा। बना लोगे ना ये वाला, ये गेट, हाँ बन जाएगा। इस वाले को हम बता देते हैं, ये वाला गेट, हाँ ये तो बन जाएगा। तो इजी है ना, इसमें तो कुछ रखा नहीं है, बना लोगे। अब ये वाला हमको इसको बनाना है। ठीक, अब देखो इसमें जो यूनिट दी गई है वो किस में दी गई है, फीट और इंच में यूनिट दी गई है। क्या दिया गया है, फीट और इंच में यूनिट दिया गया है। यूनिट को चेंज करने के लिए हम यूएन इंटर करेंगे, यूएन इंटर करेंगे, यूनिट आ जाएगा। ठीक, यूनिट टूल बॉक्स आ जाएगा, या फिर यहाँ पे ऑप्शन होता है फॉर्मेट में, फॉर्मेट में जाओगे तो यहाँ पे ऑप्शन होता है यूनिट का। ठीक, यहाँ से यूनिट ले लो या फिर यूनिट इंटर करके यूनिट ले लीजिए। यूनिट लिया आपने, और आपको अपने ऑब्जेक्ट को किस में चेंज करना है, फीट एंड इंच में। तो इस डेसिमल की जगह हम लोगों ने क्या ले लिया, आर्किटेक्चरल। ठीक, फीट एंड डेसिमल की जगह क्या ले लिया हम लोगों ने, आर्किटेक्चरल। यूनिट की शॉर्टकट की यूएन होती है। ठीक है, ठीक है, आर्किटेक्चर ले लिया, ओके कर दिया, हो गया। अब हमको यहाँ पे वो करना है। ठीक, कैसे, अब जो भी लाइन वगैरह जो भी खींचोगे वो किसमें दिखेगी आपको, फीट एंड इंच में दिखेगी। फीट इंच में जो भी आपके ऑब्जेक्ट दिखेगा वो आपको किसमें दिखेगा, फीट इंच में दिखेगा। जैसे हमको फीट के लिए हम सिंबल क्या लगाएंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और इंच के लिए क्या लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा। कैसे लगता है, इंटर के जस्ट बगल वाली की होती है आपकी सिंगल एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा। आपको 10 फीट की लाइन खींची तो आपने 10 लगाया, फीट के लिए सिंबल पी को लगाया यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। 10 इंच खींचनी तो 10 लगा के शिफ्ट के साथ उसको दबाया यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया। जैसे इंटर करोगे तो 10 फीट 10 इंच की लाइन खींच जाएगी। ऐसा नहीं तो कर लोगे। इस वाले में देखो, इस वाले में ये बता रहे हैं। ठीक, 10 फीट 10 इंच की लाइन खींच जाएगी, कोई दिक्कत, बना लोगे। अब इसको देखो, इसमें हमको क्या करना है, 8 फीट 3 इंच ऐसे है, 8 फीट ऐसे है ना। हमने एक लाइन, एक रेक्टेंगल बनाया 8 फीट 3 इंच कॉमा 8 फीट का। इंच के लिए अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं भी लगाते तो कोई दिक्कत नहीं है, वो डायरेक्ट इंच ही लेगा। बट फीट के लिए सिंबल जरूरी है लगाना। अगर इंच में अगर लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, वो ऑटोमेटिक इंच ही लेगा। लेकिन अगर फीट बना रहे हो तो फीट में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाना आपके लिए जरूरी है। ठीक, ऐसा में अब हमको यहाँ पे क्या करना है, चैम्फर करना है इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे। मैंने क्या ले लिया, CH इंटर, D इंटर, 8 इंटर और 8 इंटर। पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, ये चैम्फर हो गया। सॉरी ट्रिम नहीं हो रहा क्या, DR इंटर, सॉरी CHA इंटर, D इंटर, 8 इंटर इंटर, DR इंटर, इसको कर लिया, इससे इसको चैम्फर करा लिया, कर लिया, इससे इसको करा लिया, हो गया। अब पूरी की डायमेंशन कितनी है, 3 इंच। ऑब्जेक्ट कर लिया मैंने क्या, 3 इंच का, इसको अंदर की तरफ, ये हो गया 3 इंच। क्लियर, ऐसा में अब क्या करना है, हमको ये बनाना है। तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर वाले का, जो ऊपर वाला है ना, इसको हम लोगों ने क्या कर लिया, तोड़ लिया, एक्सप्लोड कर लिया। यहाँ पे ऑप्शन चूज किया एक्सप्लोड का, टूट गया। ऑफसेट कर लिया, कितने का है, 1 फीट 3 इंच का।
इसको नीचे की तरफ आ गया। एक्सटेंड कर दिए इधर भी और इधर भी। ऑफसेट कर दिया, कितने का है? 3 इंच का। ठीक, इसको ट्रिम कर लिए, इस वाले को, इस वाले को ना। लाइन लिए, इसके पॉइंट से इसके पॉइंट पे खींच दिया और ऑफसेट कर दिया 1.5 इंची का। 1.5 का इधर और 1.5 का इधर, 3 हो जाएगा टोटल दोनों के बीच डिस्टेंस। इस वाले को डिलीट कर लो और इसको ट्रिम कर लो। वैसे फिलहाल साइड ट्रिम नहीं किया गया है बुक में ना, बुक में ट्रिम नहीं किया, बट मैंने ट्रिम कर दिया। ठीक, अब हमको नीचे वाला बनाना है, ये वाला। हमने सबसे पहले क्या किया, एक लाइन लिया, इस पॉइंट से एक लाइन खींची, ऑफसेट कर दिया 1.5 इंची का। 1.5 इंच इधर, 1.5 इंच इधर, बीच वाला डिलीट, ट्रिम कर दिए। ठीक, इस वाले को ट्रिम कर दिए। ठीक है, फिर आपने लाइन लिया, इसके पॉइंट से इसके पॉइंट पे खींचा मिड से मिड, इसको ऑफसेट कर लिया 1.5 इंची का। 1.5 इंची इस तरफ, 1.5 इंची इस तरफ, मिड वाला फिर डिलीट कर लिया, ट्रिम कर लिया इसको और इसको। ठीक, और अब यहाँ पे ऑफसेट कमांड यूज कर लो। ऑफसेट कमांड 3 का, 3 इसको इधर, 3 इसको इधर, 3 इसको इधर, 3 इसको इधर। सॉरी, एक बार कराया था तब 3 को करा दिया। लाइन लो, इसके कॉर्नर से इसके कॉर्नर को मिला लो, इसके कॉर्नर से इसके कॉर्नर को मिला लो, इसको डिलीट कर दिया। सॉरी, इसको डिलीट करना है सिर्फ ना, इसको डिलीट कर दिए और इसको ट्रिम कर लिए। ये डिलीट हो गया आपका, आ गया। अब जैसे इसमें बना वैसे इसमें, वैसे इसमें चाहिए, हमने क्या किया, इस पूरे को डिलीट कर दिया ना। इस पूरे को सेलेक्ट किया, मिरर कमांड, इसके मिड से मिरर, ये हो गया। फिर इस पूरे को सेलेक्ट किया, फिर मिरर कमांड, इसके मिड से फिर मिरर कर दिया, बना। ऐसे आपको बनाना है, ऐसे आपको ये भी और ये भी बनाना है। अगर आज की डेट में ये पूरा खत्म हो जाएगा तो कल आगे पहुँचाया जाएगा। बना लोगे आज की डेट में? हाँ, चलो तुमको खाली करा दे बैच, 5 मिनट बचा है, बैच खाली करा दे। आप लोग एक काम करो, ठीक है, जितने भी आप लोग में एक्स्ट्रा लड़के हैं उनसे कह दो एक बैच बना दो। ये ऐसे आप लोग आते जाते रहोगे तो दिक्कत होती है। सर एक बार चैम्बर बना देते, 1 सेकंड को। इसको कैसे वो करते, बंद कैसे करते हैं? बस पॉज कर दे।